हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों मौसम कुछ हद तक साफ बना हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में दोपहर के समय लोग तेज़ धूप का आनंद लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का कहना है कि 5 अक्टूबर के बाद एक बार फिर बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल का कहना है कि प्रदेश के कई इलाकों में 5 अक्टूबर के बाद मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। सुरेंद्र पॉल ने कहा कि इस साल प्रदेश में मानसून में बेहतर बारिश रिकॉर्ड की गई है। साथ ही किन्नौर और लाहौल स्पीति में 10 साल बाद अच्छी बारिश रिकॉर्ड हुई है। 3 से 4 दिन तो कोई विशेष बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का बारिश जो है, क्योंकि बरसात अभी मानसून है तो उसका होने का संभावना जरूर है। लेकिन 5 तारीख के बाद फिर से लग रहा है कि कुछ बारिश में बढ़ोतरी होगी और फिर जो है प्रदेश के कुछ हिस्सों में जैसे बारिश हो सकती है कि बीच में कुछ मौसम जो है खराब रह सकता है दोपहर के बाद, और लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रहेगा। लेकिन 5 के बाद फिर से मौसम जो है खराब होने की संभावना है। आपको जो है ऊपर के जो हमारे जिले हैं, जिसमें किन्नौर जिला है, जहां इस साल जो है करीब 10 साल बाद जो है अच्छी बरसात हुई है, सामान्य बरसात हुई है जितनी वहां पे होनी चाहिए थी। ऐसा कम देखने को मिलता है क्योंकि 2009 और 10 के बाद जो है इस साल या पिछले साल भी थोड़ा बेटर था मानसून, तो ये हमें जरूर देखने को। ओवरऑल मानसून जो है पूरे 4 महीने में ठीक रहा, बेहतर रहा, जितना होना चाहिए था उतना हो गया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन की भाजपा में जाने के बाद सियासी हलचल जोरों पर है। हिमाचल कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर हर्ष महाजन पहले पार्टी छोड़ने की बात बता देते तो उन्हें हॉली लॉज में पार्टी दी जाती। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन पिछले कुछ समय से बीमार ही चल रहे थे। ऐसे में यह संभव है कि उन्होंने मानसिक दबाव में भाजपा में जाने का फैसला लिया हो। उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन की भाजपा में जाने से कांग्रेस को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। विधायक ने आरोप लगाया कि हिमाचल भाजपा ने खरीद फरोख्त के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब कुछ ही दिन की दूरी में है, अगले 8-10 दिन में, 10-15 दिन में आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर लगने जा रहा है और हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता आगामी विधानसभा चुनावों में अपना भूमिका आने वाले समय के लिए तय करेगी और हिमाचल प्रदेश में एक नई सरकार दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा इलेक्ट होगी, चुनी जाएगी। ये स्वाभाविक है कि जब चुनाव की गतिविधियां तेज़ होती है, चुनावी सरगर्मियां तेज़ होती है, तो बहुत सी घोषणाएं, बहुत से उलझुल बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें सरकार द्वारा करवाई जाती है जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। आप जानते हैं कि हम हमेशा तर्क के ऊपर और तथ्यों के ऊपर बात करने में विश्वास करते हैं और पिछले कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना का जो उद्घाटन किया है, वो उनकी सरकार की कार्यप्रणाली को दर्शाता है। हमने कई HOD से बात करी, कई सीनियर डॉक्टर्स से बात करी और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स उस हॉस्पिटल का है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड एंड आई एम चैलेंजिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। हिमाचल के जिला शिमला में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। शिमला पुलिस की SIU टीम को नशे तस्करों मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बीती रात 12 ग्राम चिट्टे के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। शिमला के बालूगंज थाने के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गौरव दहराज और विकास कुमार के पास यह नशीला पदार्थ पकड़ा है, जो मूल रूप से हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करने के बाद
आगे की कार्यवाही करेगी। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर जानने का प्रयास कर रही है कि यह नशीला पदार्थ शिमला में किसे सप्लाई किया जाना था। डीएसपी हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्य से राजधानी में काफ़ी ज़्यादा नशे की खेप पहुंच रही है, जिससे प्रदेश में नशे का कारोबार तेज़ी से फैल रहा है। पिछले कुछ समय से जितनी भी नशीली सामग्री प्राप्त हुई है, बाहरी राज्य से आए लोगों द्वारा बरामद हो रही है। उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस नेताओं के भाजपा पर डरा धमका कर पार्टी में शामिल करने के आरोप पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस नेताओं को डराने धमकाने की आवश्यकता नहीं है। नेता खुद ही तंग होकर भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस डूबता जहाज है और हर कोई जहाज से बाहर छलांग लगा रहा है। अभी और भी कांग्रेस नेता भाजपा में आएंगे। पूरे देश भर में कांग्रेस के विधायक भाजपा में आ रहे हैं। पार्टी की हालत बेहद दयनीय है। कांग्रेस के जो विधायक हैं अनिरुद्ध सिंह, वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री धमका रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं भाजपा में शामिल होने की, ईडी की धमकियां दी जा रही है। देखिए, ये बौखलाहट है कांग्रेस में, इसलिए इस प्रकार के जो है वो अनर्गल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अब उनके एक वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो पहले छोड़ करके चले गए थे, दूसरे उनके जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे वो आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। विधायक उनके पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और ये कोई हिमाचल में ही नहीं है, केरला में तो पूरी की पूरी पार्टी उनकी आ गई है। 11 में से 8 विधायक भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए ये जो बयानबाजी है ये सिर्फ जो है वो बौखलाहट का नतीजा है। किसी को धमकाने की आवश्यकता ही नहीं है, बिना धमकाए ही लोग अपने आप आ रहे हैं, तो धमकाने की आवश्यकता कहाँ रहती है। अभी और भी है सर लोग संपर्क में, कोई बताया? देखिए डूब रहा जहाज है। प्रलोभन जो है वो कांग्रेस के लोगों को, प्रलोभन तो बहुत लोग, भारतीय जनता पार्टी 1951 से चल रही है और अपोजिशन में होती थी, 1-2 आदमी होते थे, तब भी छोड़ करके नहीं जाते थे ना। प्रलोभन जो है वो है तो वो उनकी कमजोरी है, कहीं देते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना तो किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है, ना किसी को जो है वो दबाव डाला जा रहा है। वो अपने आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए काम। ऊना जिला में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। इस दौरान पैदल जा रहे युवक को कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों द्वारा उसे उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया, परंतु तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा सदर थाना ऊना के तहत पन्नों में आज सुबह पेश आया। 18 वर्षीय प्रवासी युवक संजय कुमार निवासी यूपी मजदूर के लिए पैदल ही जा रहा था, तभी ऊना की ओर से जा रही एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर आगे जा रही बस से टकरा गई। हादसे में घायल हुए युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिमला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को राजा कहने पर कांग्रेस भड़क गई है और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अनादर करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हर्ष महाजन को सब कुछ दिया, उन्हें मंत्री बनाया और बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और जब वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो
उन्होंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अनादर किया है। वीरभद्र सिंह का कांग्रेस ही नहीं, अन्य दलों के नेता भी अदब से नाम लेते हैं, लेकिन हर्ष महाजन द्वारा जिस तरह से उन्हें राज्य के समय कांग्रेस थी जैसे शब्द प्रयोग किए गए वे निंदनीय है। और जहां तक आपने हर्ष महाजन जी की बात की तो उनको मान सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी नहीं की। अभी भी वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और पूरा उनका जीवन जो है कांग्रेस में पदों से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी जो है कभी मुझे याद नहीं है कि वो किसी वक्त किसी पद पे ना रहे हो। हमेशा उनको कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, उनके पिताजी को मान सम्मान दिया। लेकिन अगर आज वो आज गए हैं तो उन्होंने कल कहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से उनकी शैली थी कि राजे के टाइम में थी कांग्रेस, राजे के बाद तो कुछ नहीं है। मतलब आप वीरभद्र सिंह जैसे पुरुष को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, जिनके साथ आपने वर्षों काम किया। आप आज कोई भी नेता हिमाचल प्रदेश का या देश का वीरभद्र सिंह को इस तरह से संबोधित नहीं करता जिस तरह से कल हर्ष महाजन जी कर रहे थे। हमें आपत्ति है उनके शब्दावली पर कि जिस तरह से वो उनका संबोधन कर रहे थे। किसी भी कार्यकर्ता को कांग्रेस की अच्छी नहीं लगी होगी, हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी होगी कि आप आज वीरभद्र सिंह स्वर्गीय हैं। आप उनके बारे में इतने अनादर से कह रहे हैं कि राज्य के वक्त तक कांग्रेस थी, राज्य के जाने के बाद इस तरह का संबोधन उनको आप दे रहे हैं। आज अगर सबसे ज्यादा दुखी होंगे तो स्वर्गीय लाला देशराज महाजन की जो आत्मा भी दुखी होगी, क्योंकि अगर उनका जो एक वर्धस्त था और जो उनका वर्चस्व था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया और हर्ष महाजन जी ने भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। और आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनकी अपनी कोई ना कोई, अब वो तो वही बता पाएंगे कि कौन सा भय था या कौन सी उनकी मजबूरी थी कि उनको अकारण तुरंत किसी को बिना बताए अकेले चुपचाप से जो भारतीय जनता पार्टी को जो है में शामिल होना पड़ा।